एडवांस में सब आ गए। चलिए, मंगलाचरण तो हो चुका है, एक बार और अपन पढ़ेंगे। अभी टाइम है अपने पास, अच्छे आराम से पढ़ते हैं, तब तक और सभी आ जाएं, क्योंकि सभी को सूचना 6:30 की है, उस हिसाब से ही लोग आएंगे। तो अपन आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे मंगलाचरण, उसके बाद शुरुआत करेंगे। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कन, माधव वंदित विमल पद दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत। जैनी बानी विविध विधि वर्णत वेश प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। अभी यहाँ पर सभी शास्त्री प्रथम वर्ष की मुख्यता से ही सभी विद्यार्थी होंगे। कितने हैं टोटल? कितने? 47। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी सुबह घोषणा हुई थी, कक्षा आदरणीय अन्ना जी लेंगे। आप सबने सुनी भी होगी, है ना? मैंने भी सुनी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अन्ना जी ही कक्षा लेने वाले हैं। हमने उनसे पूछा, वो अशोक जी भाई साहब ने सूचना की थी, उनसे कहा कि अन्ना जी से पूछ लिया आपने, कक्षा वही लेंगे ना? कहते अन्ना जी ही लेंगे। मैंने कहा कि तो मैं तो सोच रहा था मैं लेने वाला हूँ क्लास, आपने कहा अन्ना जी लेंगे। तो उन्होंने कहा जो गुणेश स्थान की क्लास लेता है वो सब अन्ना जी ही हैं, इसलिए आप ये मत सोचो कि आपकी क्लास है कि नहीं है, बस गुणेश स्थान जो ले रहा है वही समझना, क्योंकि पर्यायवाची हो गया है। जहाँ जहाँ गुणेश स्थान कहा जाएगा वहाँ वहाँ नाम अन्ना जी का ही है। माने क्योंकि इतने विद्वान अभी तक हुए हैं अपने देश में, बहुत अलग अलग विषयों के वेत्ता, कोई द्रव्यानुयोग के हैं, कोई कर्णानुयोग के हैं, कोई चरणानुयोग के हैं, इस तरह से अलग अलग हैं। लेकिन इन सभी में यदि गुणस्थान का पूरे देश में जो प्रचार हुआ है उसमें एक ही मूल हैं, वो हैं आदरणीय अन्ना जी ब्रह्मचारी यशपाल जी। इसलिए उनका कथन अपनी अपेक्षा से सही है, लेकिन जो नए लोग हों वो धोखे से ये भी ना समझ लें कि ये जो बैठे हैं ये वही अन्ना जी हैं जो हमेशा सब जगह लेते हैं, है ना? तो इस तरह से अपनी कक्षा आज से प्रारंभ होकर अभी पूरे शिविर में चलेगी। और कई लोगों को प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है कि इस गुणस्थानी कक्षा जब चलेगी तो इसमें कौन सा गुणस्थान लिया जाएगा। ऐसा भी होता है। एक लड़के ने आज पूछा, शास्त्री फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ने, क्या भाई साहब कौन सा गुणस्थान लेंगे आप? हैं? तो हमने कहा कि हम तो छठा सातवा लेने का विचार है। तो छठा सातवा
यहाँ तो पहले ही चल रहा है। मैंने कहा 2 साल पहले पूछा था तब भी कह रहा था एक लड़का पहले ही गुण स्थान चल रहा है। पिछले साल पूछा तो वो भी क्या बोला, पहले ही चल रहा है। और इस साल भी कह रहे हो पहले ही चल रहा है। तो इतने साल से गुण स्थान बढ़ते नहीं क्या किसी का है, पहले ही चलता है। अब भावों के अनुसार कौन सा किसका चल रहा है वो एक अलग बात है, कक्षा में कौन सा चल रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर अभी आगे के गुण स्थानों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी प्रारंभ में जो कि एक बेस थोड़ा सा गुण स्थानों का होना अनिवार्य है। कोई शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी बैठे हैं तो यदि सीधे ऊपर पहुंचते हैं आगे के गुण स्थानों में तो समझने में भी दिक्कत आती है। इसलिए अपन शुरुआत में थोड़ा बेसिक भूमिका के रूप में 2-4 दिन प्रारंभिक स्थापना करेंगे, उसके बाद आगे के गुण स्थानों की चर्चा करेंगे। इन गुण स्थानों को पढ़ने के समझने के पूर्व हमें ये विषय जानना अनिवार्य है कि यह गुण स्थान जो हम पढ़ रहे हैं यह गुण स्थान किस अनुयोग का विषय है। कौन बताएगा भाई, हैं कौन से अनुयोग का विषय है? हाँ जी, कर्णानुयोग का है, पक्का है? सभी एक स्वर में बोलेंगे कर्णानुयोग का विषय है, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा दो अपेक्षाओं से बात करने का प्रयास करूंगा कि इस विषय को सभी कर्णानुयोग का ही सर्वथा कहते हैं, लेकिन इस विषय को कर्णानुयोग का भी कहा जा सकता है और द्रव्यानुयोग का भी कहा जा सकता है। क्यों? अच्युतकांत, नाम क्या है? कर्णानुयोग। कर्ण शब्द है, कर्ण शब्द के 2 अर्थ हैं। कर्ण शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कर्ण का अर्थ होता है गणित, कर्ण का अर्थ होता है गणित। वैसे तो बहुत सारे कर्ण के अर्थ हैं, चिन्ह है, साधन है, साधक तमम कर्णम भी होता है, कर्ण माने इंद्रियां भी होती हैं, कर्ण माने चिन्ह भी होते हैं, बहुत सारे भेद हैं, उनके पर्याय अर्थ हैं। लेकिन यहाँ जो अपना प्रसंग चल रहा है इस प्रकरण के अनुसार अपन कर्ण शब्द के अर्थ यदि जानने का प्रयास करेंगे तो 2 अर्थ। एक तो कर्ण का अर्थ क्या बताया? गणित। यदि कर्ण का अर्थ गणित करते हैं इस विवक्षा के अनुसार जो 3 लोक आदि की रचना है जिसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर गणनाएं की जाती हैं, कितने द्वीप समुद्र हैं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक का वर्णन किया जाता है, उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों का वर्णन किया जाता है, ये सारी गणती जितना विभाग है वह सारा विषय कर्णानुयोग के अंतर्गत आता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आप लोगों ने शुरू ही किया होगा, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं होगे। जब चारों अनुयोग की वहाँ पर परिभाषा है तो वहाँ कर्णानुयोग की परिभाषा क्या दी है? लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवेति कर्णानुयोगम च। यही है ना, पढ़ी हो तो, कि लोकालोक विभक्ति जिसमें लोक और अलोक के विभाग का वर्णन हो, लोक का और अलोक का। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ते, युग के परिवर्तन का, षट कालों रूप, उत्सर्पणी अवसर्पणी और उनमें भी 6 भेद, इनके परिवर्तनों का जिसमें वर्णन हो। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम चे, 4 गतियों का जिसमें वर्णन हो। आदर्शमेव तथा मति रवेति कर्णानुयोगम च, और वह आदर्श माने दर्पण के समान जो दिखाता है वह कर्णानुयोग है।
इस अपेक्षा से देखें तो कर्णानुयोग में तो लोक अलोक के विभाग का वर्णन है, युग परिवर्तन का वर्णन है, चारों गतियों का वर्णन है, तो वो कर्णानुयोग कहलाता है। उसमें गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि की चर्चा नहीं है। लेकिन जब करण का अर्थ परिणाम किया जाता है, करण का दूसरा अर्थ क्या किया है? परिणाम। जब करण का अर्थ परिणाम किया जाता है तो उस परिणाम में जीव के भाव लिए जाते हैं। परिणाम माने भाव, और जब भावों की तरफ से कथन करेंगे तो जीव के शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, शुद्ध अशुद्ध भावों की चर्चा होती है। तो शुद्ध अशुद्ध भावों की चर्चा होने से ये गुणस्थान आदि सभी, इसमें शुभ अशुभ शुद्ध भावों की चर्चा होने से यह विषय द्रव्यानुयोग का कहलाता है। और देखा जाए तो आपने 7 तत्वों के नाम तो सुने ही हैं सबने, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। अब मुझे बताइए आश्रव बंध कौन से अनुयोग का विषय है? आश्रव बंध किस अनुयोग का विषय है? द्रव्यानुयोग का है कि कर्णानुयोग का? कोई कर्णानुयोग बोल रहा है, कोई द्रव्यानुयोग बोल रहा है। अच्छे से सोच लो, जिसमें 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का वर्णन होता है, वो कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग है ना। जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्य च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपा श्रुत विद्या लोक मातनुते। ये है ना रत्नकरण श्रावकाचार में, कि जिसमें जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन होता है। जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीवादि द्रव्यों का वर्णन होता है, 7 तत्वों का वर्णन होता है, 6 द्रव्यों का वर्णन होता है, 9 पदार्थों का वर्णन होता है। वह कौन सा नियोग है? द्रव्यानुयोग। जब 7 तत्व द्रव्यानुयोग में आ गए तो मुझे बताइए आश्रव और बंध तत्व कौन से अनुयोग में आएंगे? द्रव्यानुयोग में आएंगे। और जहाँ कर्मों का वर्णन हो, कर्मों के बंध सत्ता उदय उदीर्णा का वर्णन हो, तब वह यह कर्मादि का सारा वर्णन किस अनुयोग में जाएगा? है फिर से कर्णानुयोग में है। किस में जाएगा? सब द्रव्यानुयोग में चला गया। इस अपेक्षा से गुणस्थान हो, गोमठ सार आदि हो, ये भी सब गोमठ सार में भी कर्मादि का वर्णन है, तो वो भी सब द्रव्यानुयोग में चले जाते हैं। तो अब आप ये बताओ कि गुणस्थान को हमें किस अनुयोग के अनुसार पढ़ना है? हैं? कोई भी अनुयोग कहो, यदि अपेक्षा लगा लें तो वही कर्णानुयोग में भी चला जाता है और वही द्रव्यानुयोग में भी चला जाता है। यदि करण का अर्थ परिणाम करेंगे तो यही विषय द्रव्यानुयोग में जाता है, और यदि करण का अर्थ गणित करेंगे तो यह विषय किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? है द्रव्यानुयोग में चला जाएगा भाई। करण का अर्थ यदि गणित करेंगे, गणित करेंगे तो 3 लोक की रचना चली गई कर्णानुयोग में, और एक किस में आ गया? द्रव्यानुयोग में। और करण का अर्थ जब परिणाम करेंगे तो उसकी अपेक्षा से हाँ, तो ये किस में आ गया? फिर बिगड़ गया माहौल। करण का अर्थ फिर से अच्छा पक्का कर लेना, करण का अर्थ किया गणित, तो 3 लोक की रचना चली गई कर्णानुयोग में, तो एक किस में आ गया? द्रव्यानुयोग में। एक बात, गुणस्थान के संयोग में आ गया द्रव्यानुयोग में, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब करण का अर्थ परिणाम करेंगे तब एक गुणस्थान कर्णानुयोग में समाहित हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको कर्णानुयोग का भी कह सकते हैं, कथनचित द्रव्यानुयोग का विषय कहते हैं। फिर भी परंपरा के अनुसार अपन इसको कर्णानुयोग की ही विशेषता से पढ़ते हैं, तो हम कर्णानुयोग के अनुसार ही इसको अपन लेंगे। ये बात हो गई अपनी। अब अपनी बात चलती है आगे। जिनेंद्र भगवान ने जो भी बताया उनकी दिव्य ध्वनि में आया,
उसको अपन क्या कहते हैं, जिनवाणी। जिनवाणी कहते हैं क्योंकि अपने यहाँ तो जिनवाणी ही होती है। जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने, तीर्थंकरों ने जो जो हमें बताया है वह सब कहलाता है जिनवाणी। वह जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त की है। 4 अनुयोगों में विभक्त है। कौन कौन से 4 अनुयोग संयम भैया? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। 4 अनुयोग हैं। तो ये 4 अनुयोग हैं, तो चारों अनुयोग अलग अलग पार्टियां हैं कि एक ही समुदाय के अंश हैं, कि पार्टियां अलग अलग हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों एक ही घर के हैं कि अलग अलग हैं, न्यारे न्यारे हैं? एक ही घर के हैं, एक ही खून है ना। तो उसी तरह ये चारों अनुयोग ही भगवान की द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, सर्वज्ञों के द्वारा कहे गए हैं। तो ये अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग पार्टियां नहीं हो सकती। ये चारों के चारों जिनेंद्र भगवान की देशना ही है, उनकी दिव्य ध्वनि ही है। इसलिए इनको अलग अलग भागों में बांटकर, अलग अलग पार्टियों में बांटकर अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम यहाँ पर आज थोड़ा सा सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर एक अनुयोग होता है वहाँ चारों अनुयोग होते हैं। आप समझने का प्रयास करना, आप जवाब भी देना। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सिद्ध इसलिए करना है क्योंकि हमने किसी न किसी रूप में किसी न किसी अनुयोग का पक्ष पकड़ रखा है। और यदि ये पक्ष किया तो पंडित टोडरमल जी की भाषा में वो उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सम्यक ज्ञान पीठिका जो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने लिखी है, उन्होंने चारों अनुयोगों के पक्षपातियों की चर्चा की है। ये तो पढ़ लिया होगा सबने पीठिका में, प्रारंभ में जो प्रथम अध्याय है इसका। इसमें प्रथम अध्याय में पंडित टोडरमल जी की जो पूरा उन्होंने लिखा है उसका पूरा वर्णन इसमें आया है। और उसमें उन्होंने चारों अनुयोगियों के पक्षपातियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुयोग का पक्षपात ठीक नहीं है। कोई कहे कि कर्णानुयोग ही सर्वोत्तम है क्योंकि वही बुद्धिजीवियों का विषय है, बाकी तो सब क्या है, स्थूल है, उनमें क्या दम है। तो वह भी व्यक्ति ठीक नहीं है क्योंकि उसने जिनेंद्र भगवान की वाणी के एक अंश को स्वीकार किया है, 3 को निषेध कर दिया। कोई कहे कि अरे द्रव्यानुयोग ही सर्वोत्तम है क्योंकि उससे ही हमारा भला होगा, 3 अनुयोगों में क्या दम है। तो यदि कोई ऐसा कहे तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि उसने यदि एक अनुयोग का पक्ष लिया और 3 अनुयोगों का निषेध किया तो उसने जिनेंद्र भगवान की वाणी का निषेध किया है। ये बात हमें पक्का समझना चाहिए। चरणानुयोग के पक्षपाती कहते हैं कि अरे ज्ञान ज्ञान तो खूब कर लिया, कुछ करो तो जाने है, कुछ आचरण होगा तब मानेंगे कि कुछ किया है। ज्ञान ज्ञान तो खूब करते रहते हैं। तो वो कहता है चरणानुयोग का आचरण पालने में ही फायदा है, बाकी ज्ञान ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। तो चरणानुयोग का पक्षपाती है, उसका पक्ष लेता है, उसको श्रेष्ठ कहता है, बाकी को हे जैसा समझता है। तो इस तरह की बुद्धि जिसके है उसने भी आगम के एक अंश का ग्रहण किया, अन्य अंश का निषेध किया। ऐसे ही प्रथमानुयोग के भी पक्षपाती होते हैं। कहते हैं महापुरुषों की जीवनी बस पढ़ना चाहिए, बाकी तो क्या रखा है। तो इस तरह के यदि किसी भी अनुयोग का पक्ष लेकर अन्य अनुयोग का निषेध किया जाएगा तो ये बात पक्की समझें कि उसने अनुयोग का निषेध नहीं किया, उसने सर्वज्ञ भगवान की वाणी का निषेध किया है। और जिसने सर्वज्ञ भगवान की वाणी का निषेध किया है उसने सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध किया है। और जो सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध करेगा वो सर्वज्ञता को कैसे प्रकट करेगा। इसलिए चारों अनुयोगों का बैलेंस बहुत जरूरी है। उसकी सिद्धि के लिए अभी हम 4 उदाहरण लेंगे। 4 उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे कि जहाँ एक अनुयोग है वहाँ चारों ही अनुयोग मौजूद हैं। अब कैसे? तो पहला उदाहरण प्रथमानुयोग से शुरू करते हैं। प्रथमानुयोग से शुरू करेंगे और उसमें चारों अनुयोग कैसे आते हैं वो समझते हैं। पहला, अपन ने किसी भी महापुरुष का चरित्र पढ़ा, जैसे भगवान नेमिनाथ का, चाहे आदिनाथ का,
उसका हमने चरित्र पढ़ा। तो भगवान नेमिनाथ का चरित्र पढ़ा, तो ये कौन सा नियोग है? कौन सा नियोग है? प्रथमानियोग है। तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान नेमिनाथ का चरित्र ये है प्रथमानियोग। अब मुझे बताइए कि नेमिनाथ भगवान का जब चरित्र पढ़ा तो उसमें क्या क्या पढ़ा? नेमिनाथ भगवान ऐसे थे, वैसे थे, शादी करने जा रहे थे, वापस लौट के आ गए, और फिर सबने मनाया, राजुल ने भी मनाया, नहीं माने, राजुल भी पीछे पीछे चली गई, और वे भी चले गए और वे भी चले गए, कहानी खत्म। अरे भैया कहाँ चले गए ये तो बताओ, कहाँ चले गए, क्या किया? जरा अपन गौर करें, अच्छे से विचार करें। तो प्रथमानियोग में बस ये नहीं पढ़ते कि उनने वहाँ गए, ऐसा किया वैसा किया। उसमें गहराई से विचार करेंगे तो उसमें चारों ही अनियोग घटित होते हैं। कैसे? उनको वैराग्य आया, और वैराग्य आकर उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा ली। तो दीक्षा में सबसे पहले जो महाव्रतों को अंगीकार किया, तो मुझे बताइए महाव्रतों का अंगीकार करना किस अनियोग का विषय है? चरणानुयोग आ गया। दो अनियोग हो गए, एक तो महापुरुष थे वो प्रथमानुयोग, महाव्रतों का अंगीकार किया चरणानुयोग। और जब महाव्रतों का अंगीकार किया और फिर अपने आत्म स्वभाव में लीन हुए, तो आत्मा के स्वभाव की लीनता, जो विशुद्धता बढ़ी, ये जो आत्मलीनता जो बढ़ रही है, किस अनियोग के विषय की अपन बात करते हैं? इसको आत्मा की बात आ गई तो द्रव्यानुयोग। और उस आत्मलीनता के बल पर तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, ये किस अनियोग का विषय है? कर्णानुयोग का विषय है। तो हम प्रथमानुयोग में ही चारों अनियोग पढ़ते हैं। यदि कोई प्रथमानुयोग में प्रथमानुयोग ही पढ़े, कथा वांचे और उसको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आए, तो उसने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। वास्तव में यदि अच्छे से पढ़ा है तो गहराई से विचार करें। प्रथमानुयोग के काल में चारों अनियोगों की पुष्टि वहीं पर हो जाती है। अब क्यों हम किसी अनियोग को पक्ष लें, किसी अनियोग का निषेध करें? तो प्रथमानुयोग में चारों अनियोग हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे अनियोग की बात करते हैं, कर्णानुयोग की चर्चा करते हैं। कर्णानुयोग के विषय बहुत सारे हैं, 3 लोक की रचना है, 6 कालों का परिवर्तन आदि है, सारा अपन जान चुके। एक उसमें से कोई उदाहरण लेते हैं। मान लो कर्णानुयोग में संख्या की मुख्यता से वर्णन है, जो अपन ने भी देखा था। तीनों लोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? है ना? बिल्कुल सही कहा। वैसे देखा जाए तो 3 लोकों में अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या तो असंख्यात है। कितनी है? लेकिन ये जो संख्या कहते हैं, ये गिनती वाले हैं। गिनती वाले कितने? 8,56,97,481। ये अपन ने किस संयोग से जाने? बताओ बताओ बताओ। कर्णानुयोग से जाने ना, कि ये जो संख्या आएगी जहाँ कि कितने अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं, ऊर्ध्वलोक में कितने, मध्यलोक में कितने, अधोलोक में कितने हैं? अधोलोक में 7,72,00,000, मध्यलोक में 458। फिर जितने इन दोनों को जोड़ दो, जितने उसमें से घटा दो, तो ऊर्ध्वलोक के आ गए ना सब। किस अनियोग का विषय? किस अनियोग का? कर्णानुयोग का विषय। अब मुझे बताओ, इनके नाम जानने से क्या मिलेगा? कुछ तो शिक्षा दी होगी कि इतने जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको मेरा नमस्कार हो। नमस्कार करना चाहिए कि नहीं, कि बस गिनती कर लो? हैं, वंदों 8,56,57,97,480 एक जन मंदिर जानो, और उसमें प्रतिमाएं 925 कोरी लाख 53,27। वन्नो प्रतिमा सर्व जो है 948, इतनी उनमें प्रतिमाएं हैं। खैर, अपन को ये देखना है कि इतने चैत्यालय गिनाए, तो यही शिक्षा दी जाती है कि यहीं बैठे बैठे उनकी भाव से वंदना करना चाहिए। चाहिए कौन सा नियोग आ गया?
चरणानुयोग आ गया। 2 अनुयोग हो गए। संख्या गिननी कौन सा नियोग? करणानुयोग। नमस्कार करना चाहिए, चरणानुयोग। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से जिन दर्शन से निज दर्शन, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यत तेहिम सो जानदी अप्पाड़म मोह खलुजादी तत्सल्यम। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, उनके दर्शन करने से, साथ में दर्शन करने का मतलब देखना नहीं, दर्शन करने का सही अर्थ है जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यत तेहिम, कि द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा द्रग मोह उनका नाश हो। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, उनका द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से यदि स्वरूप विचार किया तो उससे किसका क्या हुआ? आत्मा का श्रद्धान हुआ। और आत्मा का श्रद्धान हुआ तो कौन सा नियोग आ गया? द्रव्यानुयोग। तो कितने हो गए? करणानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग, फिर कौन सा बचा? अरे भाई, जो ऐसा काम कर लेगा वह पुरुष नहीं होगा, वह तो स्वयं ही महापुरुष हो जाएगा। और जब महापुरुष वो खुद हो गया तो प्रथमानुयोग अपने आप ही हो गया। हो गए 4 अनुयोग। ठीक है, तो प्रथमानुयोग में 4 अनुयोग, करणानुयोग में 4 अनुयोग। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा, चरणानुयोग से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चरणानुयोग में किसकी मुख्यता से कथन होता है? सबसे सरल शब्द है चाहिए। क्या है? चाहिए। चरणानुयोग मतलब चाहिए, बस। तो क्या चाहिए? जमी कंद का त्याग करना चाहिए, आलू प्याज का त्याग करना चाहिए, गाजर मूली का त्याग करना चाहिए, अमर्यादित मसालों का त्याग करना चाहिए, अमर्यादित आटे का त्याग करना चाहिए, छना हुआ पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, जब अपन ने पढ़ा कि जमी कंद का त्याग करना चाहिए, क्यों? बता दो क्यों है? क्योंकि जमी कंद में अनंत जीव हैं। अनंत की बात आ गई तो कौन सा नियोग? चरणानुयोग से करणानुयोग। अब देखना, 2 हो गए। नंबर 3, जो जीव इनका भक्षण करता है उसको पाप का बंध होता है। कौन सा नियोग? द्रव्यानुयोग। क्योंकि आश्रव बंध कौन सा नियोग? द्रव्यानुयोग। ये 7 तत्व ही तो हैं, वो द्रव्यानुयोग ही तो है। तो आश्रवन, जो जीव इनका भक्षण करता है, उनके खाने के भाव करता है, वो सब उसको पाप का बंध होता है। इसमें आ गया द्रव्यानुयोग। 3 अनुयोग। अब चौथा कौन सा बचा? जो इनका त्याग कर देता है वह व्यक्ति पुरुष नहीं महापुरुष हो जाता। प्रथमानुयोग तो वही है। प्रथमानुयोग में बहुत सबकी पुरानी कथाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। वहां पे भी तो यही बताते हैं, उन्होंने ये छोड़ा वो छोड़ा, ये अंगीकार किया तो ऐसा किया, इसलिए वो महापुरुष हुए। इसलिए महापुरुष नहीं है कि उनकी कथाएं हैं, इसलिए महापुरुष हुए कि उन्होंने जिन धर्म को स्वीकार किया, महाव्रत आदि का आचरण किया, जिन दीक्षा धारण की, अपने आत्म तत्व को पहचाना और आगे बढ़ गए, कर्म आदि का क्षय करते चले गए, मोक्ष हो गया। ऐसे महापुरुषों की चर्चा, वो प्रथमानुयोग। तो यहाँ पर भी तो उसने त्याग किया ना, तो त्याग किया तो वो खुद ही महापुरुष हो गया, तो प्रथमानुयोग तो वहीं पर खड़ा है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। प्रथमानुयोग से 4 अनुयोगों की सिद्धि हो गई एक ही जगह। करणानुयोग से भी 4 अनुयोगों पे आ गए, फिर चरणानुयोग से भी 4 अनुयोगों पे पहुंच गए। अब एक और बचा, कौन सा? द्रव्यानुयोग में तो कोई समस्या है ही नहीं, कहीं से भी शुरू कर लो,
तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, स्वप्रभेद विज्ञानम सम्यक दर्शनम, ये सारा है ना। तो यहाँ जो द्रव्यानुयोग के जो कहे कथन, मुझे बताइए कि जिसको आत्मश्रद्धानम होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो आत्मश्रद्धानम हुआ किस अनुयोग का विषय है? सही सही बताना सोच के, कौन से अनुयोग का विषय है? अरे द्रव्यानुयोग का विषय है, सीधा सीधा हिसाब है। तत्वार श्रद्धानम, आत्मश्रद्धानम, स्वप्रभेद विज्ञान, वे सब द्रव्य, अभी द्रव्यानुयोग का विषय है जिसको तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन हम हुआ, आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन हुआ। तो जिसको सम्यक दर्शन हुआ, तो ये मुझे बताओ कि सम्यक दर्शन होते ही उसके किसका अभाव हुआ? मिथ्यात्व का अभाव हुआ, दर्शन मोह का अभाव हुआ, अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ। तो इनका अभाव हुआ तो वहीं कौन सा नियोग आ गया? कर्णानुयोग आ गया। दो अनुयोग हो गए। अब आगे बढ़े, जितना इनका अभाव हुआ, आत्मा का श्रद्धान हुआ, तदनुरूप उनके आचरण होगा कि नहीं होगा? पहले भी होगा और बाद में भी होगा। आचरण का तो ऐसा खेल है, सम्यक दर्शन के पूर्व भूमिका अनुसार अष्टमूल गुणों का पालन, इतना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? 5 उदंबर फलों का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग, इतना तो सम्यक दर्शन के पहले चाहिए कि बाद में चाहिए? पहले चाहिए। तो पहले भी था और बाद में और पक्का हो गया और सम्यक्त्वाचरण चारित्र हो गया। तो उधर भी आचरण तो चल ही रहा है ना, चतुर्थ गुण स्थान में भी। तो उसके अनुसार वहाँ चरणानुयोग भी है और प्रथमानुयोग में तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति पुरुष नहीं महापुरुष है, और वो प्रथमानुयोग में स्वयं आ गया। इसलिए यहाँ पर द्रव्यानुयोग से भी चारों अनुयोगों की सिद्धि हो जाती है। अब इन सब में ये हमने समझा कि चारों अनुयोगों से चारों अनुयोगों की सिद्धि होती है। अब मेरा इसमें प्रश्न ये है कि मुझे बताइए कि कौन सा अनुयोग अच्छा, कौन सा अनुयोग उपादेय, कौन से अनुयोग में दम नहीं? अब बता दो। कुछ नहीं, अब कोई नहीं कहेगा, क्योंकि कहने के लिए कुछ अब बचा ही नहीं। सब के सब, जहाँ एक अनुयोग है वहाँ चारों अनुयोग हैं। भले ही चारों अनुयोगों का बहुत गहराई से ज्ञान हो अथवा ना भी हो, ज्ञान हो अथवा ना भी हो, लेकिन जहाँ एक अनुयोग है वहाँ चारों अनुयोग होते ही हैं। इसलिए हमें किसी भी अनुयोग का निषेध करना बिल्कुल उचित नहीं है। और क्यों नहीं है, एक बार पहले जान लिया था, फिर से समझ लें। यदि हमने किसी एक अनुयोग का निषेध किया तो किसका निषेध किया? सर्वज्ञ भगवान का निषेध किया, सर्वज्ञ भगवान की वाणी का निषेध किया, जिनवाणी का निषेध किया, वीतराग वाणी का निषेध किया। और उनका निषेध किया तो हमने सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध किया। और जो जीव सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध करता है उसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा नहीं आ सकती, अपने सर्वज्ञ स्वभाव की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए वे किसी भी अनुयोग का निषेध करना उचित नहीं है। ठीक है, अब इतना पक्का हो गया, क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जब चारों ही अनुयोग अपने आप में श्रेष्ठ हैं, एक ही जिनवाणी के अंश हैं, चारों अनुयोग का ही व्यवस्थित बैलेंस, संतुलन और समन्वय हमारे जीवन में भी होना चाहिए और वाणी में हो आ जाए, इतना नॉलेज हो तो वाणी में भी अभ्यास करके इसी तरह से वाणी से भी कहना चाहिए। किसी अनुयोग को कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी अनुयोग को कहते हैं कि ये मुख्य है, एक गौण है। क्या है? कोई बात नहीं, किसी अनुयोग को मुख्य किया जा सकता है, किसी अनुयोग को गौण किया जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसको जिसमें रुचि है, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा कि चारों अनुयोगों में से किसी का क्रम से
किसी भी क्रम से अभ्यास कर सकते हैं जिसमें जिसकी रुचि हो। तो रुचि के अनुसार अभ्यास किया, कोई अनुयोग थोड़ा विशेष मुख्य हो गया, कोई थोड़ा गौण हो गया, तो गौण थोड़ा होगा वह तो चलेगा, लेकिन निषेध बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 3 लोक की पूरी रचना का ज्ञान हो जाए, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, इसका ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ना हो पाए तो ये मत समझना कि सम्यक दर्शन नहीं होगा। 5 परमागम पढ़ें तो ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है। कम भी पढ़ेंगे तब भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। पूरे अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत पढ़ें तो ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। सारे पुराण पढ़ लेंगे तो भी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। भले ही पूरा ना पढ़ें, प्रयोजन भूत भी पढ़ने में आता है और उसका श्रद्धान किया जाता है तो अपना काम हो जाता है। लेकिन ऐसा जानकर स्वच्छंदी भी नहीं होना, क्योंकि लोग ऐसा सुनकर पढ़कर बहुत जल्दी, कम पढ़ के भी काम हो जाता है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याई को विस्तार। काहे को क्षयोपशम बढ़ा रहे हो। बहुत लोग खतरनाक लोग होते हैं, क्या करते हैं, क्षयोपशम ज्ञान है तो कौन सा ज्ञान है, क्या क्षयोपशम ज्ञान, ज़्यादा क्षयोपशम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, तो सांसारिक क्षयोपशम जो बढ़ा रहे हैं वो दुनिया भर के रिश्तेदारों के नाम पता है कि नहीं पता, सबके पता है। रिश्तेदार हो गए प्रथमानुयोग, है ना और उनकी गणना हो गई, क्या हो गई, कर्णानुयोग। सबकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्मदिन की तिथि क्या है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये सबको याद हैं। यहाँ तो प्रथमानुयोग भी है, कर्णानुयोग भी है। उनके शादी विवाह अटेंड करना चाहिए, ये क्या हो गया सब है। माने वहाँ तो 4 अनुयोग जिंदाबाद, और यहाँ जब पढ़ने की बात आई तो वहाँ पे कहेंगे अरे क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने से क्या है, अपना प्रयोजन भूत पढ़ो तो फायदा है। गजब है भैया, ये जो ऐसा कहते हैं वो स्वच्छंद होने के मार्ग अपनाते हैं। अधिकतम हमारे पास समय है, बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुसार हमें यथा योग्य बैलेंस बनाकर 4 अनुयोगों का अभ्यास करना चाहिए। यदि सर्वथा एक ही अनुयोग का अभ्यास किया, अन्य अनुयोगों को निषेध कर दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ा, स्वच्छंद होकर भ्रष्ट होगा, पक्का होगा। इसलिए थोड़ा बहुत जितना बन सके बैलेंस बना के ही चलना चाहिए। ये अपन ने 4 अनुयोगों की सामान्य समन्वय की बात की। और ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो क्या गजब, 8वां अध्याय सभी के लिए पढ़ने योग्य है। 4 अनुयोगों की कथन शैली बहुत बढ़िया। तो उनकी 4 अनुयोगों की पढ़ने की स्टाइल कैसी है, समझने की स्टाइल कैसी है, वो जिसको पढ़ने में आ गई 8वां अध्याय, तो वो समझ लो कि उसकी सारे ग्रंथों में एंट्री अच्छी सुव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए उसको उपाध्याय से ही पढ़ना चाहिए, जो चाहे तो पढ़ सकता है। अब अपन देखते हैं, अपने विषय पे आते हैं। अपना विषय तो चलना है कौन सा, गुणस्थान विवेचन। जब जब भी गुणस्थान का विषय प्रारंभ करते हैं तो 2-3 प्रश्न मैं जरूर पूछता हूँ। जिनको पहले सुन चुके होंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनने नहीं सुने होंगे तो फिर से सुन लेंगे, है ना। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि बार बार पूछते रहते हैं। मैं जितने बार आता हूँ हर बार ये प्रश्न पूछते ही हैं, क्या फ़ायदा है इसमें, बार बार रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, क्यों जाते हो बार बार है, वहाँ तो जाना ज़रूरी है। तो ये वाली बात भी बहुत ज़रूरी है। क्या है पहला प्रश्न मेरा मंथन, पहला प्रश्न है मेरा, नहीं पहला प्रश्न है, हमें गुणस्थान में प्रवेश करना है कि गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है, बताओ। बताओ भाई, जो नए नए लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग आते हैं, पुराने भी बहुत हैं क्योंकि सब बहुत अधिकतम परिचित हैं चेहरे, लेकिन नए लोगों की भी कमी नहीं है। अभी
पूछेंगे तो 10-20 लोग तो पक्का होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मुझे पूछवाने में थोड़ा संकोच होता है। अन्ना जी होते तो कहते हाथ खड़े करो हमेशा ही, और सब हाथ खड़े करते थे। इतने लोग अब पहली बार इस गुणस्थान को अटेंड कर रहे हैं, उससे आइडिया मिलता है कि हाँ इतने लोग नए हैं, तो उस हिसाब से विषय चलता है। लेकिन फिर भी नए होंगे, ये बात पक्की है। तो मेरा पहला प्रश्न है नए लोगों से, हमें गुणस्थान में प्रवेश करना है कि गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है? आवाज़ उन्हीं की आ रही है जो पुराने ही हैं। ये भी सब भले ही नए हैं लेकिन फिर भी पुराने हैं। किसमें? अच्छा, इन्होंने तो एकदम एक और तीसरा सूत्र बोल दिया। हाँ अच्छा, इन्होंने कहा गुणस्थान का ज्ञान करके गुणस्थान में प्रवेश करना है। बढ़िया है, ऐसा जवाब दो कि अगला प्रश्न बचे ही नहीं होता है। बढ़िया, ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो गुणस्थान में प्रवेश करना है कि गुणस्थान के ज्ञान में? भाई गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। क्यों प्रवेश करना है गुणस्थान के ज्ञान में? क्योंकि गुणस्थान में तो हम पहले से हैं ही। कब से हैं? कौन से में हैं? कब तक रहेंगे? कई लोग होते हैं ऐसे कि कौन से मिथ्यात्व में, कब से हैं? अनादि से हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। गजब है। हाँ, मंत्र जैसा। ऐसा नहीं भैया, बोलते जाओ, लेकिन ये तो समझो कि क्या पूछ रहे हैं, है ना? सोच समझ के जवाब देने वाली बात है। तो हमें गुणस्थान में प्रवेश नहीं करना है, गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। ज्ञान में प्रवेश करने का मतलब गुणस्थान का ज्ञान करना है। गुणस्थान में तो अनादिकाल से प्रवेश है ही। सबका हेड क्वार्टर एक ही था। कौन सा? कहाँ था? निगोद है। नित्य निगोद से निकल के आए कि नहीं? 6 महीने 8 समय में 608 निकल के आए, क्योंकि यहाँ संख्या घट गई थी। यहाँ के जीव चले गए थे मोक्ष, तो यहाँ की संख्या बैलेंस बनाने के लिए हम आए हैं, और किसी काम के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि मनुष्यों की संख्या, पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण। 6 महीने 8 समय में 608 मोक्ष जा ही रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। यहाँ से भरत क्षेत्र से नहीं, ऐरावत क्षेत्र से नहीं, तो विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं, लेकिन उनमें निराबाद 608 जीव नियम से मोक्ष जा ही रहे हैं। तो 608 जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ खाली हो गए 608, और संख्या बराबर करना है। तो इस संख्या को बराबर करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए अपन लोग वहाँ से इधर आ गए। हो गई बराबर 29 अंक प्रमाण। अब यदि और किसी को यहाँ बुलाना चाहते हो, किसी पर दया आती हो, क्या आती हो? यदि निगोदिया जीवों पर दया आती है, अपन को बहुत दया करते ना, आलू नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी दया करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। दया तो ऐसी करो कि बेचारे नित्य निगोद में हैं, वो जल्दी से इधर आ जाएं, उनको भी मौका मिले तो वो इधर आ जाएं। तो कब आएंगे? जब 3rd ईयर वालों का विदाई समारोह होगा, तभी तो कनिष्ठ का एडमिशन होगा, है? तो जाना चाहिए कि नहीं 3rd ईयर वालों को? कितना ही अच्छा लगे स्मारक, कितना ही प्रेम हो, बहुत ही यहाँ हमने बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत प्यारा, इससे अच्छा तो दुनिया में कहीं है नहीं, इसलिए हम तो जिंदगी भर यहीं रहेंगे, ऐसा कोई कहता है? और कहे भी, रोए भी, तो भी यहाँ रुकने मिलेगा नहीं, ऐसी व्यवस्था है। दूसरों को एंट्री मिलने दो। तो अपन भी यदि चले जाते हैं मोक्ष, तो अन्य जीवों को सही उपकार क्या होगा? वहाँ से निकलकर इधर आ जाएंगे, उनका भी मार्ग शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो बात कहाँ चल रही है? हम हेड क्वार्टर से निकल के आए, तो गुणस्थान में तो वहाँ कौन सा गुणस्थान था? पहला। अब यहाँ पर भी
संभावना तो यही है कि लगभग संभव नहीं कह सकते हैं, सर्वथा तो किसी का कह नहीं सकते, नहीं तो अभी कह दें तो कोई लड़ भिड़ जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हो गए भाई एक आध ऐसे कभी भूतकाल में। हाँ ये बात भी सही है लड़ जाए तो गारंटी है कि पहला हो जाए तब भी पहला होगा। चलो खैर, फिर भी नहीं कहते हैं, काहे को किसी को बुरा लगे। मान लो बैठे हो यहाँ पर चौथे वाले तो बैठे हों, अंदाजा मोटा मोटा हिसाब है, जो चौथे में है वो चौथे ही में रहें। तो मैं पहलों की बात कर रहा हूँ कि अभी भी लगभग अपना सभी का पहला गुण स्थान। क्यों? चेक कर लो, अतत्व श्रद्धा है कि नहीं, शरीर में एकत्व बुद्धि है, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे धन ग्रह को धन, ये सारा महसूस होता है कि नहीं है? हर समय सोते उठते चलते फिरते हर समय शरीर में यह मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? यदि इस तरह का अनुभव हो रहा है तो निर्णय कर लेना कि गुण स्थान नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर है ना। ये पहचान भी बहुत ज़रूरी है भाई साहब, यदि पहचान ना हो गुण स्थानों की तो बहुत खतरा हो जाए। एक और मैं हर बार पूछता रहता हूँ, ये भी फिर से पूछ लेता हूँ, बताता हूँ उदाहरण। क्या उदाहरण है? गुण स्थान का ज्ञान ना हो भाई साहब तो क्या समस्या खड़ी हो जाती है। एक बार एक ब्रह्मचारी जी क्लास ले रहे थे, उन्होंने कहा सब इतने 14 गुण स्थान होते हैं, सब जानते हो कि नहीं? हाँ जानते हैं, 14 सुना तो है, आप बता रहे हो, तो क्या जानते हो? अच्छा बताओ तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है? मेरा तो साहब मैं तो अनाड़ी हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं क्या जानूँ ज़्यादा, मैं तो इतना समझ सकता हूँ कि मेरा तो सबसे आखिरी वाह होगा, आपका पहला हो पहला फर्स्ट नंबर तो आपका ही होगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा तो आखिरी होगा। सब गड़बड़ हो जाएगी। यदि गुण स्थान का सही ज्ञान नहीं होगा तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए हमें गुण स्थान का बहुत व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। सही कह रहे हैं लय जी भाई साहब? तो इस तरह से हमें बहुत, तो अपनी बात क्या चल रही थी? गुण स्थान में नहीं, गुण स्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है। हो गई बात। नंबर 2, गुण स्थान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बताओ। हाँ जी, क्या है? यहाँ के विद्यार्थी तो सब सही बोलेंगे क्योंकि उन्हें इतना तो पढ़ ही लिया है, और बहुत सारे, हाँ सबका निर्णय है ना पक्का एक ही आवाज़ में, क्या है? पर्याय है। कुछ लोग नहीं बोले, काहे को बोलो, इनको बोल लें तो जब गलत कहेंगे तो हम पार्टी बदल लेंगे अच्छा है, बहुत सारा ऐसे ही अच्छा आइडिया लगाते हैं। सही कह दिया तो हम भी वही कह रहे थे, मोदी जी जीत गए, किसको वोट दी? बीजेपी को वोट दी थी, उसमें ही डाला था। पहले पूछा था क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बता सकते हैं? पहले जीतने तो दो अभी तो होगा, ऐसा होता है। इसलिए निर्णय तो ये पक्का हो गया, गुण स्थान द्रव्य नहीं, गुण नहीं और पर्याय है। नहीं तो हाँ द्रव्य नहीं, गुण नहीं सब खत्म कर दो, ऐसा नहीं। चंदू भाई क्या है? गुण स्थान पर्याय है ना। अब गुण स्थान पर्याय है ऐसा हमें निर्णय हो गया, तो अब ये भी निर्णय हो गया होगा कौन से द्रव्य की पर्याय है? जीव पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, बिल्कुल व्यवस्थित है, जीव द्रव्य की पर्याय है। ये बात भी पक्की हो गई। अब अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। गुण स्थान की परिभाषा तो सबने थोड़ी थोड़ी जानी होगी, है ना? नहीं जानी अपन पढ़ेंगे कल से, अभी थोड़ा सा और एक और बेसिक, क्योंकि ये सब जानकारी बेसिक होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो थोड़ा सा एक विषय और इसमें, गुणस्थान हमने जाना कि कर्णानुयोग का विषय है, अभी अपन इसको कर्णानुयोग का ही मान रहे हैं, एक कर्णानुयोग का विषय है। और कर्णानुयोग पढ़ने से क्या लाभ है, 2-3 बिंदुओं से बस बात करेंगे। लाभ तो बहुत हैं, क्योंकि जब तक हमें पता ना चले कि इसको पढ़ने से कुछ लाभ है कि नहीं है, तब तक हम वह काम करते ही नहीं है ना। क्योंकि लाभ जब तक नहीं होगा किसी चीज़ से, उस काम को हम कैसे करें। अरे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपीना प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख भी कोई काम नहीं करता है। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, कुछ प्रयोजन सिद्धि होती है तभी अरहंतादिक के दर्शन करते हैं। यदि वहाँ पे भी हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध ना हो तो कोई भी भगवान के दर्शन करने तो बहुत दूर, नाम भी ना बोले क्या फ़ायदा है। फायदा के बिना, लाभ के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है। देखो जब इसमें अभी कहा था ना, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपीना प्रवर्तते, मंदोपीना माने मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं करता है। जब मूर्ख से मूर्ख नहीं करता है तो हम तो बनिया हैं, क्या हैं, एक एक का हिसाब किताब लगा के कहाँ एक एक रुपया फ़ायदा हो रहा है। पंडित जी साहब, गुलाबचंद जी, जहाँ कहाँ कहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदे ही देखते हैं। प्रवचन भी में भी आए हैं तो कोई ऐसे थोड़ी आए कि नुकसान हो जाए इसलिए आए हैं। मुझे सही सही बताना, कुछ फ़ायदा होगा इसलिए आए कि ऐसे ही टाइम पास करने। अभी बैठे हैं अकेले अकेले, कोई बैठेगा नहीं तो ये बेचारे अकेले अकेले परेशान हो जाएंगे, किसको सुनाएंगे। तो थोड़ा इन पे ही दया कर देते हैं, अपन भी बैठ जाते हैं। ठीक है, हेल्प करना चाहिए, वी हेल्प ईच अदर, करना चाहिए ना। तो हम बैठ गए थे आके, तो इन्हें सब ने देखा कि यार ये अकेले अकेले हैं, अच्छा नहीं लगता है, सूचना हुई है, चलो अपन भी बैठ जाते हैं। इसलिए आए क्या? इसलिए नहीं आया कोई, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन देखा होगा और बता ही दिया कि बनिया बुद्धि और प्रयोजन के बिना कोई काम ना करे, ऐसा हो सकता नहीं है। वैसे ही हमने ऐसा सुना है, क्या सुना है, देश के सबसे अच्छे नागरिक कौन होते हैं पता है? पता है आपको? संयम, आपको नहीं पता? मैंने तो पता नहीं, पढ़ा भी है कि देश के अच्छे नागरिक बनिया होते हैं। कौन होते हैं, कैसे? हमने कई जगह दीवालों पे लिखा पड़ा है, देश के अच्छे नागरिक बनिए। लिखा कि नहीं लिखा? नहीं आया समझ में, कई जगह लिखा मिलता है। बाद में समझ में आया आप लोगों को, एक बार और हंस लो। हैं? देश के अच्छे नागरिक बनिया ही तो होते ना। तो अपन भी अच्छे नागरिक हैं और बनिया हैं, तो बनिया बुद्धि सब जगह लगाएंगे कि गुणस्थान का ज्ञान करने से, गुणस्थान का अभ्यास करने से कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। लाभ होगा तो ही बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठने वाले। तो लाभ जानना है तो पहला लाभ, सबसे पहला गुणस्थान का जब भी हम अभ्यास करते हैं, कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारा उपयोग बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, यहाँ लग जाता है, कॉन्संट्रेट हो जाता है। और उपयोग पूरा जब यहाँ लगता है तो हमारी कषाएं मंद हो जाती हैं, पंचेंद्रिय के विषयों से हट जाते हैं। और पंचेंद्रियों के विषयों से हटे, कषाएं मंद हुई तो गारंटेड विशेष पुण्य का बंध होता है। कोई कहेगा है, समय सार में तो पढ़ा है कि पुण्य भी है और पाप भी है। अब पुण्य की लालच दे रहे हो, सही बात है, पुण्य की लालच दे के बुला रहे हो। देखो भाई, वहाँ जो समय सार में कहा है पुण्य और पाप दोनों ये हैं, योग सार में कहा है पुण्य पाप सोने लोहे की बेड़ी, सब जगह ऐसा, सब जगह कह दिया, दोनों को एक सिद्ध किया। तो वहाँ पर श्रद्धान की अपेक्षा से कथन है,
लेकिन अभी से छोड़ दोगे तो खतरा हो जाएगा। कोई सोचे कि पुण्य पाप दोनों समान हैं, दोनों समान हैं, पक्का है। यह निर्णय जिसको होगा वही आत्मज्ञानी होगा। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान की अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों को समान कहा है, लेकिन ऐसा समान जानकर कोई सोचे कि हम अभी से सब छोड़ देते हैं, पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य छोड़ दो, ऐसा यदि सोच के अभी से पुण्य छोड़ने का प्रयास करेगा, शुभ भाव छोड़ने का प्रयास करेगा तो अशुभ करेगा, क्योंकि शुद्ध तो है नहीं। या तो शुद्ध हो जाए तो अपने आप ही शुभ अशुभ सब छूट जाए, तब तो सर्वोत्तम काम है। लेकिन यदि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है अभी और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं हुआ है, तब तक हमें पाप को छोड़कर बुद्धि पूर्वक शुभ भावों में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी से सब छोड़ दो, ये क्रियाकांड है, इसमें क्या रखा है? सही बात है, कुछ नहीं रखा है, लेकिन अभी तो रखा है। अभी भूमिका अनुसार तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, जैसे ऐसा कहा ना, बहुत पानी का बहाव चल रहा हो तो पानी के बहाव में कोई व्यक्ति तैरने का प्रयास करेगा तो पार नहीं उतर सकता है, लेकिन जब पानी का बहाव मंद होवे तब वही जीव पुरुषार्थ करे तो पार हो सकता है। उसी प्रकार अशुभ भाव रूपी बहाव हो तब तो वहाँ से शुद्ध में सीधा नहीं जा सकता है, लेकिन जब बहाव मंद हो, कषायों की मंदता हो, और उस कषायों की मंदता में यदि अभ्यास किया जाए, शुभ भावों की भूमिका में शुद्ध भावों की तैयारी की जाए तो की जा सकती है, और फिर वह जीव शुद्ध उपयोग में चला जाए तो शुभ भाव रूपी नाव तो अपने आप छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी भूमिका अनुसार इतना तो जरूरी है। अभी हम यहाँ पर जो सब बैठे हुए हैं, किस भाव के निमित्त से बैठे हुए हैं ये बता दो जरा। अशुभ भाव किया होगा पाप, इसलिए पाप के उदय से सब यहाँ फंस गए। कोई ऐसे होते हैं बैठ गए होंगे धोखे से कि देखते हैं क्या चल रहा है, वो बैठ गए, अरे यार ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है, बहुत गलत फंस गए। अब लेकिन कैसे जाएं सो कोई क्या कहेगा, बैठे रहो मजबूरी में। उनके भले ही पाप का उदय हो सकता है जो जबरदस्ती फंस गए हैं, लेकिन जिनको तत्वाभ्यास का लाभ मिल रहा है, सुबह से शाम तक जो जिनवाणी का रसास्वादन ले रहे हैं, चारों अनियों का अभ्यास कर रहे हैं, ये सारी अनुकूलताएं किसका फल है? बोलना बहुत कठिन है अपन को। शुद्धोपयोग का फल है, अशुभोपयोग का फल है, तो फिर काय का है? उसका ही फल है भाई। शुभ भावों से पुण्य बांधा है, उससे हमें ये सब अनुकूलता मिली है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों ने प्रयास किया होगा कि हम भी शिविर में जाएं, लाभ लें सभी विद्वानों का, लेकिन पाप का उदय होगा, उनने पाप बांधा होगा तो यहाँ आने को भी मौका नहीं मिला। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमारे लिए नाव में बैठकर यहाँ आने के लिए तो शुभ काम में आया कि नहीं आया? बात जरूर है कि वह भी छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है, लेकिन यहाँ तो काम में आए ना, तो इतना तो काम में आएगा ना। तो इसीलिए कर्णानुयोग का अभ्यास करने से कषायों की मंदता, विषयों से निवृत्ति होने से विशेष पुण्य का बंध होता है। यह हमें पक्का निर्णय करना चाहिए और वह भी काम में आता है। एक बात। नंबर 2, कर्णानुयोग का गुणस्थान का अभ्यास हम जब करते हैं तो इसमें जितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है, इतनी सूक्ष्मता से वर्णन तो कहीं मिलता ही नहीं है। आज तक के दुनिया भर का जितना भी विज्ञान है, साइंस है, वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। पहुँचा तो क्या, कहीं कहीं पहुँचता है, फिर रास्ते बदलता रहता है। कभी कहता है एक सूर्य है, कभी कहता है 2 सूर्य हैं। अपने ही प्लान, कभी ये होता है, कभी वो अपने आप बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते।
कभी कुछ कह दिया, फिर कभी कुछ नया मिला, फिर कुछ कह दिया, फिर कुछ नया मिला, फिर कुछ कह दिया। तो जो बदलता रहे उसको विज्ञान नहीं कहते, उसको अज्ञान कहते हैं। क्या बोले भैया तमिलनाडु वाले? फर्स्ट ईयर में आ गए, मजा आ गया ना। क्या बोले? जो बदलता रहे, अधूरा हो, उसको विज्ञान नहीं कहते, उसको अज्ञान कहते हैं। और हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा वह कभी बदलता नहीं, अधूरा नहीं। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अब कभी भी, अभी नहीं, न भूतकाल में न भविष्य काल में, कभी भी बदलने वाला नहीं है। गजब की बात है। अभी तक अपन जितने शास्त्र पढ़ रहे, जिनवाणी पढ़ रहे, मुझे बताइए कभी ऐसा हुआ कि इन आचार्यों ने ऐसा कहा, उन आचार्यों ने थोड़ी नई शोध खोज की, कुछ और बदल दिया, अगले आचार्य आए 1000 साल बाद, उन्होंने और परिवर्तन कर दिया। 2000 साल पहले आचार्य कुंद देव ने प्राकृत में कुछ और लिखा, 1000 साल बाद आचार्य अमृत चंद्र देव आए, उन्होंने और बदल दिया सारा जैन दर्शन। और फिर और 300 साल बाद आचार्य जयसेन आए, तो उन्होंने कहा अरे भी गड़बड़ है, इनने सही शोध खोज नहीं की, और नया एडवांस और परिवर्तन। फिर आगे के सारे विद्वान लोग, हमारे गुरुदेव श्री आए, उन्होंने और अध्यात्म की गंगा बहा दी, तो सारा परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया गुरुदेव श्री ने? क्या परिवर्तन कर दिया? वस्तु व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर दिया? कुछ परिवर्तन नहीं कर दिया, जैसा था वैसा हमको बता दिया। क्या गजब है ना। देखो, उनने जैसा बताया, हमारे मन परिवर्तित हो गए, हम अध्यात्म में लग गए, ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया हो, ऐसा 1% भी नहीं है। उसमें से अध्यात्म निकाला, अध्यात्म निकाला तो कोई नया नहीं निकाला है, क्योंकि नया निकाले तो फिर तो गड़बड़ हो गया। नया नहीं निकाला, जो उसमें छिपा हुआ था हिडन, उस छिपे हुए को उद्घाटित कर दिया बस। और यही उद्घाटन उन्होंने जो किया, और सब में अध्यात्म की लहर चली गई, तो सब गुरुदेव के अनुयायी बन गए। ये गजब का चमत्कार हुआ है। गुरुदेव ने नया तत्व नहीं निकाला, नया मार्ग नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने वस्तु स्थिति जैसी थी उसको हम सबके सामने स्पष्ट रख दिया। ऐसा हुआ। तो मुझे बता दो, फिर आगे अपने छोटे दादाजी ने और ये सारे मिशन ने जितना भी और इस तत्व को आगे बढ़ाया, तो कुछ और एडवांस नया कर दिया होगा। क्या कर दिया नया? बहुत सारे और नए नए ग्रंथ रच डाले, तो और नया हो गया होगा। क्या नया हो गया? नया कुछ नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ। जैसा उसमें था उसको हम सबके सामने ला दिया। ये बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए उपकार हम मानते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे जैन दर्शन में जैसा भूतकाल में अनंत सर्वज्ञों ने कहा, वर्तमान में कहा, भविष्य में जो होगा वो कहेंगे, यत्र कालवर्ती जो भी सब कुछ कहा जा रहा है, उसमें आज तक रंच मात्र भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। कनिष्ठ में बालबोध पढ़े होंगे सबने, है ना। कितने तत्व बताए थे भाई? वरिष्ठ में 7 ही बताए है। फर्स्ट ईयर में इसको कुछ नहीं आता, तमिलनाडु का है ना, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। वो कह रहा कनिष्ठ में भी 7 बताए, वरिष्ठ में भी 7 बताए, फर्स्ट ईयर में भी 7 बताए। ऐसा? अच्छा, आपने भी 7 ही पढ़े? इतने बड़े होके भी 7 ही हैं? और कोई और बुजुर्ग है कोई? भोपाल वाले साहब, कितने तत्व आगे, कितने बड़े है? नहीं, एक भी नहीं बढ़ा, तो क्या पढ़ा फिर? और कोई है? हाँ, आप बता रहे कुछ, कितने बढ़ गए? एक भी नहीं बढ़ा। बचपन में भी वही और 55 में भी वही। क्या गजब है। 8 में भी वही और 60 की उम्र में भी वही। तत्व जितने हैं उतने ही रहते हैं, कभी परिवर्तन नहीं होता। कितने ही कर लो प्रयास। जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया,
अब वो खुद भी उसे बदलते, अच्छा ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, बदल ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु स्थिति तो ऐसी है। और जब ऐसी है, परिवर्तन नहीं होता। इतना सूक्ष्म वर्णन उन्होंने जो कहा, ऐसा सूक्ष्म वर्णन पढ़ने से हमें सर्वज्ञ भगवान की विशेष महिमा आती है। अभी तो अपन करणान योग का वास्तव में ये भी गुणस्थान भी थोड़ा स्थूल ही है, अभी और सूक्ष्म पढ़ेंगे ना कि एक सुई के अग्रभाग पर क्या क्या स्थित है तो पता चल जाएगा कि क्या है। विज्ञान तो अभी सब भरा पड़ा है, धरा रह जाएगा उधर ही एक तरफ, कुछ नहीं पता सुई के अग्रभाग पर। असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, फिर उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, अभी शब्द नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो जिज्ञासाएं खड़ी हो जाएंगी। फिर उसके अंदर और क्या है, उसके अंदर और क्या है, ये सब नहीं बता रहा हूँ। उन सब के अंदर जो असली चीज़ है वो बता देता हूँ। एक निगोद शरीर में कितने, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोद शरीर में, और वहां पर कितने शरीर हैं सुई के अग्रभाग पर, असंख्यात लोक प्रमाण एक सुई के अग्रभाग पर, और एक शरीर में इतने अनंत जीव हैं। बताओ कौन सा साइंस ढूंढ पाया आज तक? पानी की अनछने पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं सोबत जी भाई साहब? हैं 36,400। अरे वाह, बहुत बढ़िया खोज की। फिर और आगे बढ़ जाते हैं, कभी एक दो और मिल जाते हैं, फिर कभी और एक दो मिल जाते हैं। अरे हमने देखा कोई कोई और बढ़ाते जाते हैं, एक कोई बता रहा था 50,000। माने ढूंढते रहते हैं उनको, एक आध बढ़ता चला जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उतने होते ही नहीं हैं। कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। अब बदल के बता दो, बदल ही नहीं सकते, क्योंकि हैं उतने उसमें। तो इतनी सूक्ष्मता का जो विवेचन है वह सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। ऐसा विवेचन कोई दूसरा कर नहीं सकता, और ऐसा समझने से सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। और सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है तो अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है, और जिसको सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आ गई उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? होगा ही। तो मुझे बताओ, करणान योग पढ़कर भी अपने आत्म स्वभाव पे पहुंच सकता है कि नहीं? सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि एक अनियोग जहां है वहां चारों अनियोग है। ये बात पक्का निर्णय कर लेना आज ही। घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, चारों अनियोग वहीं सिद्ध हो जाएंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए दो खास बिंदु बताए इसमें कि करणान योग का अभ्यास करने से कषायों की मंदता से पुण्य बंध, सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आने से, सर्वज्ञता की महिमा आने से सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है, उससे सम्यक दर्शन हो सकता है। और भी इसमें तो तत्वाभ्यास से और इनके स्वाध्याय से कितने लाभ हैं, सारे लाभ इसमें कहे गए हैं। इनकी चर्चा अपन क्रम से करेंगे। और कल से गुणस्थान की परिभाषा क्या है, गुणस्थान किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, लेकिन अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। गुणस्थान क्या है? अपना विषय आगे 6वां 7वां गुणस्थान चलना है। कई लोग सोच रहे होंगे गुणस्थान तो हम कई बार परिभाषा पढ़ चुके। जिन्होंने गुणस्थान की परिभाषा पढ़ी होगी अभी कल पढ़ के देखना, ऐसा लगेगा कि फिर से कुछ नया है। तो आप यदि ये सोच रहे हो कि हमें तो आता है, ऐसा सोच के फिर भी आ जाना, आता है तब भी आ जाना, कुछ और उसमें अपन चर्चा करेंगे। अभी 1 आध मिनट वैसे तो नहीं बचा, नहीं तो अपन ऐसा रखेंगे कि फिर कोई चर्चा हो, प्रश्न हो तो आप जरूर कर सकते हैं। पर्ची लिख के भेज दो, सर्वोत्तम काम। और नहीं तो अपन तो सीधा माउथ टू माउथ भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें कई लोगों को शिकायत रहती है कि एक पूछता है आप बताते तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप कोशिश करें स्लिप में लिख के दे दें, आखिरी के 5-10 मिनट में जो भी प्रश्न होंगे उन सब के समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभी का अपना समय हो गया, अभी पूर्ण करते हैं। बोले 24वें भगवान की जय हो, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। चलिए भाई, भक्ति का समय हो गया ऊपर, सभी भक्ति का लाभ अवश्य लें।